पहाड़ों के बीच बसे एक दूरदराज के गांव में एक पुराना घर था जो सदियों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग उस घर के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि जो भी उस घर में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कहते थे कि उस घर में 5 दरवाजे थे और हर दरवाजा एक अलग कमरे में खुलता था और हर कमरे में एक भयानक रहस्य छिपा था। एक तूफानी रात 5 दोस्त जो रोमांच के शौकीन थे उस घर की जांच पड़ताल करने के लिए निकले। उन्होंने वो कहानियां सुनी थी, लेकिन उनका जिज्ञासा का जुनून उनके डर से ज्यादा था। कुछ टॉर्च और अपनी हिम्मत के साथ वे रात के अंधेरे में उस घर की ओर बढ़े। घर उनके सामने खड़ा था। उसकी ध्वस्त होती दीवारों पर मोटी बेलें चढ़ी हुई थी और उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन पर घूर रही थी। मुख्य दरवाजा चरमराता हुआ खुला, जैसे कि वो उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। दोस्त अंदर गए। वहाँ की हवा में सीलन की बदबू और कुछ बुरा महसूस हो। दालान में गहरा अंधेरा था, केवल उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। कहीं दूर पानी की बूंदें टपकने की आवाज और दीवारों के अंदर चूहों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दालान में उन्होंने 5 दरवाजे देखे जो थोड़े से खुले थे। एक डर की लहर उनके अंदर दौड़ गई, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। उन्होंने अलग अलग दरवाजों को खोलने का फैसला किया। हर एक ने एक दरवाजा चुना और कमरे का जायजा लेने के लिए अंदर चला गया। वे कमरे को देखने के बाद दालान में मिलने का वादा करके अलग हो गए। पहले दोस्त अजय ने अपना दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरा छोटा था, जिसके बीच में एक कुर्सी रखी थी। जैसे ही वह कुर्सी के पास पहुंचा, दरवाजा अचानक बंद हो गया और दीवारें सिमटने लगी। वह चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और वह कमरा उसे कुचलकर खत्म कर दिया। दूसरी दोस्त पूजा अपने कमरे में गई, जहाँ चारों तरफ शीशे लगे थे। जैसे ही उसने शीशों में देखा, उसकी परछाई मुड़ने मरोड़ने लगी और कुछ भयानक रूप लेने लगी। उसने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन शीशों ने उसे घेर लिया और उसकी अपनी विकृत छवि की अंतहीन भयावहता में फंसा दिया। उसकी चीखें घर ने निगल ली। तीसरे दोस्त रवि ने खुद को एक कमरे में पाया जिसमें एक खिड़की थी। खिड़की से बाहर का दृश्य बेहद खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही वह करीब गया, उसने देखा कि बाहर का दृश्य जल रहा था। आग की लपटें तेज हो गई और गर्मी असहनीय हो। वह बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खिड़की टूट गई और वह आग की लपटों में घिर गया। चौथी दोस्त नेहा ने दरवाजा खोला और एक लंबा अंधेरा गलियारा देखा। जैसे ही वह आगे दीवारें सिमटने लगी, जैसे अजय के कमरे में हुआ था, लेकिन उसे कुचला नहीं गया, बल्कि छायाएं उसे घेरने लगी, जो उसके सबसे गहरे डर को फुसफुसाने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारा कभी खत्म नहीं हुआ और आखिरकार छायाएं उसे पकड़कर अंधेरे में घसीट ले गयी। पांचवा दोस्त विक्रम दरवाजा खोलने से पहले थोड़ा झिझका। उसने अपने दोस्तों की चीखें सुनी थी, लेकिन अब वापस मुड़ना मुमकिन नहीं था। उसने दरवाजा खोला और खुद को एक कमरे में पाया, जिसके बीच में एक छोटा सा डिब्बा रखा था। डिब्बा पुराना था, धूल से ढका हुआ और एक भारी ताले से बंद था। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने कमरे में चाबी खोजनी शुरू की। जैसे ही उसने चाबी पाई, उसने महसूस किया कि कुछ भयानक उसे घूर रहा है। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने ताला खोला। डिब्बे के अंदर एक धड़कता हुआ दिल था और जैसे ही उसने उसे देखा, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा, तेज और तेज, जब तक कि वह फट नहीं गया और पूरा कमरा खून से भर गया। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। खून बढ़ता गया और उसने उसे पूरी तरह से डूबा दिया। घर फिर से शांत हो गया। 5 दरवाजे बंद हो गए थे और दोस्तों का कोई निशान नहीं बचा था। अगले दिन सुबह गाँव वालों ने उनकी टॉर्चें घर के बाहर जली हुई पाई, लेकिन किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। 5वां दरवाजा सबसे खतरनाक माना जाता था, क्योंकि उसमें घर का दिल धड़कता था, एक दिल जो हमेशा और की तलाश में रहता था। और इस तरह घर अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा करता रहा, जैसे हमेशा करता आया था और हमेशा करता रहेगा।